अब सवाल ये है कि अगर ये कानून गलत है, अदालती खुला का तसव्वुर गलत है, तो ऐसी ख़वातीन का जिनको शोहर छोड़ना नहीं चाहते और वो शोहर के साथ रहना नहीं चाहती, उनका हल क्या है? उनके मसले का हल क्या है? उनकी मदद कैसे की जाए? भई सबसे पहले तो ज़रूरत ये इस अम्र की है कि ख़ानदान के इदारे को मज़बूत बनाया जाए। जब तक ख़ानदान को मज़बूत नहीं बनाया जाएगा, इस तरह के मसाइल का हल कानून के ज़रिए नहीं हो सकता। मियाँ-बीवी के झगड़े को लोग पराया फड्डा ना समझें कि बस उनकी मर्ज़ी और उनके मसले और हम इसमें क्यों पड़ें। नहीं, मुसलमानों पर तो लाज़िम है कि अगर 2 ग्रोहों में जंग हो रही हो, उनमें भी मुसालहत करें और ये तो घर का मामला है। हर बंदे की ज़िम्मेदारी होती है कि इस एक दफ़ा शादी हो गई, निकाह हो गया तो उसको बचाने की कोशिश करें, ज़ालिम का हाथ रोकें, मज़लूम की मदद करें। ख़ानदान का इदारा जब तक मज़बूत था, तब तक ये मामलात घर के अंदर ही सेटल होते थे। अब उसमें दरारें पड़ गई हैं, तो ज़ाहिर है ये मसले तो होंगे। मुसलमानों के निज़ाम का एक बहुत अहम पहलू ये होता था कि उनके यहाँ मुसालहत के लिए मियाँ-बीवी के दरमियान मुसालहत के लिए बिलख़ुसूस इदारे होते थे। अब भी उस्मानी खिलाफत के कुछ इदारे बाज़ अरब ममालिक में बाकी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उर्दन में उस्मानियों के दौर का इदारा मौजूद है, उसको कहते हैं अल-इस्लाह अल-उसरी, यानी फैमिली रिकन्सिलिएशन। वहाँ ये होता है कि फैमिली के मुताल्लिक़ निकाह, तलाक, मीरास वगैरह के मुताल्लिक़ कोई तनाज़ा अदालत में नहीं जाएगा जब तक पहले उस कंसिलिएशन कौंसिल में मुसालहती कौंसिल में, मुसालहती इदारे में जाकर ये कोशिश ना की जाए कि अदालत में जाए बगैर ही मुसालहत हो जाए। तो वहाँ जाकर खातून अपना शिकवा शिकायत पेश कर देती हैं, शोहर को बुलाया जाता है। शोहर को भी पता है कि अगर इधर मैं नहीं गया, अदालत में मामला गया तो फिर मुझ पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होगी, तो वो इधर आकर समझौते की कोशिश करता है। और हमें वहाँ बताया गया, पिछले साल हम गए थे तो हमें बताया गया कि 80% से ज़्यादा तनाज़ात वहीं ख़त्म हो जाते हैं, मुसालहत हो जाती है। मुसालहत के नतीजे में आम तौर पर ये होता है कि दोनों हँसी-खुशी वापस लौट जाते हैं घर की तरफ। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मुसालहत के नतीजे में खुला तय पाता है, समझौता तय पाता है और शौहर तलाक देने पर राज़ी हो जाता है, अदालत में जाए बगैर। वैसे भी पूरी दुनिया में एडीआर का, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन का तसव्वुर अब राइज किया जा रहा है, क्योंकि सारी दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि हमारा अदालती निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, वो नाकाम हो चुका है और अब हमें अदालत में जाए बगैर तस्फ़िया तलब मसाइल के लिए कुछ और इदारे बनाने होंगे जहाँ अदालती तर्ज पर मामला ना हो, बल्कि मुसालहत के ज़रिए, समझौते के ज़रिए, कुछ लो कुछ दो के उसूल पर आपस में मामला तय किए जाएं, अदालत में मामला ना आने पाए। हमारे यहाँ जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है, उसमें आर्बिट्रेशन कौंसिल का जिक्र है, लेकिन एक तो उसमें आर्बिट्रेशन कौंसिल का काम होता है तलाक वाक़े हो चुकने के बाद। शोहर तलाक दे देता है, फिर नोटिस देता है चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल को, फिर वो चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाता है, फिर वो मियाँ बीवी के दरमियान मुसालहत की कोशिश करते हैं। भाई उस वक्त भी करें, अगर तलाक रजई है तो उस वक्त भी मुसालहत की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन असल में तो मुसालहत की कोशिश तलाक हो चुकने से पहले होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है। फिर ये कि वहाँ आर्बिट्रेशन का जिक्र है, आर्बिट्रेशन तो अदालती नौइयत ही की कार्रवाई होती है, बस फर्क ये होता है कि उसमें जज के बजाय आपका कोई सालिस आर्बिट्रेटर बैठा होता है। बाकी तो वो तकरीबन अदालती तरीके पर चलने वाला मामला है, उसको तो हम क्वैसी जुडिशल कहते हैं, नीम अदालती निज़ाम कहते हैं। मुसालहत की कोशिश और सालिसी की कोशिश में फ़र्क होता है। सालिसी में तो आप बहरहाल ये तय करते हैं कि भई आपका कसूर ज़्यादा था या उनका ज़्यादा था, किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए। हाँ, ये काम अदालत के बजाय आप प्राइवेट सतह पर कर लेते हैं। लेकिन मुसालहती कोशिश जब की जाती है, कंसिलिएशन जब की जाती है, मीडिएशन जब की जाती है, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि ये तय किया जाए कि कौन कितना ज़िम्मेदार है और हिसाब-किताब किया जाए और ज़िम्मेदारी का तयन किया जाए, बल्कि वहाँ तो मामले को रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश होती है। माज़ी को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश पर सारा फ़ोकस होता है। तो
اصل میں ہمیں اس طرح کے اداروں کی اشد ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ طلاق تفویض کا حق شریعت نے اگر دیا ہے، اور فقہائے کرام کہتے ہیں کہ دیا ہے، اور آپ کے قانون میں بھی مسلم فیملی لاز آرڈیننس میں سیکشن 8 میں اس کی گنجائش ہے، اور نکاح نامے میں اس کے لیے خانہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن عام طور پر شوہر سے پوچھے بغیر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور شوہر بھی اسی میں خوش ہوتا ہے، اور عورت کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یار نکاح کے وقت طلاق کی بات کیوں کریں، لیکن یہ حق ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے، تو پہلے سے آپس میں مل بیٹھ کے سمجھوتا کیوں نہ کیا جائے کہ اگر کوئی تنازعہ ہو، اگر یوں ہو، اگر وہ ہو، تو پھر عورت کو طلاق کا حق ہوگا، ایک طلاق کا یا دو طلاق کا، یا ان شرائط کے ساتھ آپ بے شک اس کو مشروط کر دیں، لیکن جب ایک طریقہ قانون میں موجود ہے تو اس کو استعمال کیوں نہ کیا جائے۔ اور سب سے اہم بات اس کے علاوہ یہ ہے کہ فیملی کورٹس کو با اختیار بنانے کی ضرورت ہے۔ بار ثبوت صرف خاتون پر کیوں ہو، جج کے پاس اختیار ہو اسی طرح کے اختیارات جیسے مسلمانوں کے قاضی کے پاس ہوتے تھے، تبھی فیملی کورٹس کا جو جج ہوگا یا جج ہوگی وہ ان خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنے میں ان کو کامیابی ملے گی، ورنہ اگر انگریزوں